तो दोस्तों, सर्च 24 लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वह है अलीगढ़ का जाना माना चेहरा जो अपनी समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। तो हम बात करेंगे उनसे, आखिरकार इस तरह से समाज सेवा कैसे कर रहे हैं वो, और किस तरह से उनको प्रेरणा मिली, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। अपना परिचय दीजिए हमें। जी भाई, पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम भूरा सोलंकी है और मैं जनपद अलीगढ़ के कसेरू गांव का रहने वाला हूं। इनकम के स्रोत के बारे में जानना चाहते हो तो एक छोटी सी डेयरी है दूध की, और साथ में एक जनसेवा केंद्र संचालक भी हूं। आपको बात बताऊं, 2 साल पहले मैं कहीं बाहर गया था। अच्छा। तो मुझसे एक सज्जन ने पूछा कि आप करते क्या हो। अच्छा। तो मैंने कहा, भाई साहब मैं एक जनसेवा केंद्र चलाता हूँ, उसी के जरिए अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि जनसेवा केंद्र तो पैसे बनाने की मशीन है। मैंने उन्हें कहा, भाई साहब अपने बारे में मैंने उन्हें बताया पूरी डिटेल, और कहा कि माना कि ये पैसे बनाने वाली मशीन है, लेकिन मेरा जनसेवा केंद्र ऐसा नहीं है भाई साहब। मेरा तो वास्तविक जो मोदी जी ने नाम दिया है जनसेवा केंद्र, जन सेवा के रूप में ही कार्यरत है। अच्छा। और अपने जनसेवा पर मैं उस काम को बहुत ही कम करता हूँ जो सब जनसेवा केंद्र करते हैं। अच्छा। मैं ज्यादातर गवर्नमेंट की योजनाओं का काम करता हूँ, जैसे कोई पेंसिल से परेशान है, या किसी किसान सम्मान निधि जैसे किसी की किस्त नहीं आ रही है। अच्छा। और भी आदि सेवाओं के लिए एकदम निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से, और भी इसके साथ साथ समाज सेवा कई रूपों में की जा रही है हमारे द्वारा। एक लाइब्रेरी की स्थापना की, एक सिलाई सेंटर प्रशिक्षण केंद्र भी चलाया, एक पाठशाला निःशुल्क भी चलाते हैं, और जहां तक होता है धार्मिक कार्यों में भी अपनी एक हमने रजिस्टर्ड संस्था बना रखी है। अच्छा। उसमें सभी हम लोग मिलकर के धार्मिक कार्यों में भी अहम भूमिका निभाते हैं। तो भूरा भाई, पहले अपनी संस्था का नाम हमें बताइए। हमारी जो संस्था का नाम है वो धार्मिक सेवा संस्था कसेरू के नाम से। अच्छा। इसे कितने समय से चला रहे हैं आप? इससे करीब 5.5 साल हो गए। अच्छा, 5.5 साल। 5.5 साल लगभग आपको सन याद होगी, 2019 में चालू की होगी शायद 19 के उसी में शायद जो। अच्छा, की स्टार्टिंग में शायद। अच्छा, ये बताइए आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें समाज सेवा भी करनी है, जबकि आप कह रहे हैं, आपने पहले ही बता दिया कि जनसेवा केंद्र जो है पैसे बनाने की मशीन है, और लोगों की धारणा यही बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। बिल्कुल। अब इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में हमें बताओ। समाज सेवा करने की जो प्रेरणा जो हमें मिली, देखो इस समय अगर मैं आपको, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जब हमारे खून में एक इंसानियत और मानवता होगी तो हमारा मन स्वयं ही किसी दुखी आत्मा की मदद करने को करेगा। हाँ, बात सही है। अगर कोई दुखी होगा तो उसे उसके दुख को बांटने की सोचेगा, और कोई प्यासा होगा तो उसे पानी पिलाने की सोचेगा। आपको मैं एक बात बहुत ही बेहतरीन बता रहा हूँ, अगर आपका मन और दिल एकदम साफ है तो किसी लाचार, बेबस और दुखियारे के दुख को तुम्हारी आत्मा उसे अपना दुख समझेगी। और ज्यादा शुरू से मैं कहानी बताऊंगा तो बहुत बात लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में करके बताइए, शॉर्ट में करके बताइए। शुरू से ही मेरी कुछ आदत ऐसी है, क्योंकि बहुत छोटे थे हम जो, तो हमारा एक मित्र था, और आज भी है वो। तो मुझे पता चला कि उसके यहाँ पर आटा नहीं है। अच्छा। तो मैं अपने घर गया रात में चुपचाप, और रात को ही तभी कट्टा आया था, गल्ला जो होते हैं जैसे गल्ला कह देते हैं आटे का, वो आया, और उसमें से 10-15 किलो आटा निकाला और उनके घर दे आया। तो प्रेरणा हमें शुरू से ऐसा, हमारा विचार शुरू से ही मतलब इसी भाव के रहे जो। अच्छा, ये बताइए समाज सेवा के रूप में आप समाज में किस किस तरह के कार्य कर रहे हैं, अलग अलग बताइए हमें। समाज सेवा के जो रूप में जो कार्य कर रहे हैं, देखो एक तो हमारा निःशुल्क सिलाई सेंटर चलता है, एक कंप्यूटर सेंटर चलता है, एक लाइब्रेरी चलती है, और एक भारत कन्यादान फाउंडेशन के नाम से हमने एक वो भी बना रखा है। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी एक गरीब बहनों की जो शादियां करते हैं जो। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे माने अब इसमें समाज सेवा में कुछ मिलता तो है नहीं, अब इसमें दिक्कत कौन कौन सी आती हैं,
वित्तीय दिक्कत आती है या फिर सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ने में दिक्कत आती है, क्या दिक्कतें आती है? ये तो आपने बहुत ही जो मतलब भाई साहब, ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर सच्चे दिल से अगर तुम समाज सेवा करोगे तो समस्या अनेक आएंगी आएंगी। हाँ। और वैसे अगर खामखा में वैसे काम चलाओ या बिना पॉकेट मनी के, बिना जेब खर्चे के, सूखे जो करते हैं बहुत से ओवर एक्टिंग वाली समाज सेवा करोगे तो खाली जो देखा हुआ आपने सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग एक्टिव रहते हैं, एक आदमी को भी एक थैली दे रहे हैं तो उसका लंबा सा वीडियो बनाएंगे और सभी प्लेटफॉर्म पर वायरल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल करोगे तो ना तो कोई उसमें समस्या आएगी और ना ही कोई दिक्कत आएगी उसमें। तो समाज सेवा जरूरी नहीं है कि पैसे वाला ही करता है। समाज सेवा करने के लिए बहुत बड़े जिगर और कलेजे की जरूरत होती है। अगर तुम सबसे मेन चीज, सच्चे मन से अगर समाज सेवा कर रहे हो तो दिक्कत आनी निश्चित है। सबसे मेन चीज आपको बताऊं, अगर वास्तविक तुम सच्चे दिल से भला कर रहे हो लोगों का, सच्चे दिल से समाज सेवा कर रहे हो, तो अपने पीछे सोच भी जरूरी है, मनी पावर भी रखो और साथ में 10-20 लक्ष्य भी तैयार रखने चाहिए। अच्छा। या तो चुपचाप भाई साहब किसी की मदद करते रहो, थोड़ा भी सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हुए, थोड़ा नाम उछला तो उसे गिराने के लिए भी तैयार रहते हैं लोग। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जब हम अच्छे कार्य करेंगे तो तो आनी निश्चित है। और एक बात और, जब अच्छे कार्य करोगे तो प्रशंसा भी होगी और प्रशंसा के साथ साथ में आलोचना भी निश्चित है। जो सही है वो सही को सही कहेंगे और जो गलत है वो सही को भी गलत कहेंगे। क्योंकि ये कलयुग है, इसमें सब सही तो सब हो ही नहीं सकते भाई साहब। हाँ, बात सही है। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे आपसे लोग जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़े? अरे जुड़ने का तो सीधा सिद्धांत है, जो अच्छे लोग हों, अच्छे लोगों के लिए तो हमेशा जगह है। एक यही व्हाट्सएप भी चला रखा है, फेसबुक चला रखे हैं और डायरेक्ट नंबर अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर के थ्रू अपना कोई दिक्कत नहीं है, अपना संपर्क कर सकते हैं और जुड़े, समाज में कार्य करें, अच्छा कार्य करें। तो ये कि अभी इसी महीने में अटल बिहारी जयंती पर आपको एक सम्मान दिया गया, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। वैसा ऐसा हुआ था कि मैं काफी दिन से, जैसे हम लोग समय की अगर आपको बताऊं तो मैं एक सोशल मीडिया पर 5-6 साल पहले से मैं बता रहा हूँ, 5-6 साल पहले से ही मतलब सोशल मीडिया पर एक्टिवेट हुआ हूँ। क्योंकि शुरू से भावना तो ऐसी रही है। तो जैसे हम अपनी संस्था के द्वारा मिलजुल कर, जैसे कोरोना में हमने बहुत मतलब क्योंकि भर के राशन वितरण किया था। अच्छा। तो कोई भी, और उस टाइम पे हमको फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं चलाते थे। और एक भी फोटो हमने कोई फोटो नहीं ली, उससे बहुत राशन वितरण किया लेकिन कोई भी एक फोटो नहीं ली, ठीक है ना। फेसबुक चला ही रहे। तो दीपावली पे हम जो ये खुशियां बांटो कार्यक्रम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें जैसे कोई ज्यादा अत्यधिक जरूरतमंद होता है तो उसमें थैले में सामान पैक करा, जो दीपावली का जरूरत वाला सारा सामान होता है। अच्छा। हाँ, तो उसी कार्यक्रम के लिए हमारे एक मित्र हैं बिल्लू प्रधान जी। अच्छा जी। तो उनको मैंने इनवाइट किया कि आपको उस तारीख में आना है, हमारा ये खुशियां बांटो कार्यक्रम है। तो वो बहुत ही खुश हुए और मुझसे बोले कि भूरा भाई एक बात बताओ, लोग तो 5 रुपए का अगर बिस्कुट का पैकेट अगर किसी को देते हैं तो उसको 100 बार प्रचार करते हैं, और आप हो एक जो 1 लाख रुपए लगा रहे हो इस कार्यक्रम में, और सोशल मीडिया पर एक भी एक्टिविटी कोई नहीं है। कि अब की बार मैं आऊंगा, कुछ अपने साथ अपने पत्रकार साथियों को लेकर आऊंगा और आप भी सोशल मीडिया पर डाला करो। तो तब हमारी पहली मुलाकात एक बार पत्रकार साथियों से हुई और पहली हमारी खबर निकली थी दीपावली के खुशियां बांटो कार्यक्रम की। अच्छा। और वो भी 2% और लेकिन आपको पुनः बता दूं, मेरा मन और मेरी रुचि और मेरा विचार और मेरी भावनाएं शुरू से ही भाई साहब ऐसी रही हैं। ये मेरे खून में है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि 14 साल तो मेरी शादी को हो गए, और शादी से भी करीब 10 साल पहले की बात है। 13-14 साल का था मैं, जो उम्र मेरी जो थी उस टाइम पे। तब मैंने पैसे जोड़ करके एक राम दरबार बनाया था। अच्छा। उसमें 11 मूर्तियां थी, पूरा साउंड का सामान था। राम दरबार को सजावट का पूरा जो लाइट डेकोरेशन वगैरह फूल माला होते हैं पूरा सेट तैयार करा था। अच्छा। वो इसीलिए कि कोई भी रामायण करवाए या कोई भी धार्मिक कार्य करवाए, ले जाओ भैया, बिल्कुल निःशुल्क, एकदम निस्वार्थ थी। शुरू से ही अपना
विचार ऐसा रहा है। यानी आपकी भावना पहले से ही ऐसी रही है कि लोगों की सहायता करो, समाज में अच्छे विचार फैलाओ। अच्छा, पहले से ही भाषा में एक और मैं बात पूछना चाहूंगा, जैसे अब समय में बहुत सारी समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं और लोग ज्यादातर दौड़ लगा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल अब ऐसा क्या करना चाहिए हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, जिससे समाज में सुधार हो, लोग दूसरे लोगों की तरफ देखें जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिन्हें सहायता की जरूरत है, उनकी सहायता कैसे की जा सके? तो सहायता वाली तो खैर सिस्टम अलग है, पर लेकिन ये कि समाज में सुधार वाला जो वो है वो सिस्टम अलग है। आपने अपने मत के हिसाब से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मेरे लिए ये एक बहुत ही विचित्र क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत बहुत ज्ञानी लोग हैं दुनिया में। सारी बात यह है कि मुझे सिर्फ अपने कार्य से मतलब रहता है। मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, और बुरा कार्य कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके नजरिए से क्या होना चाहिए कि समाज को एक अच्छी स्थिति में ले जाया जाए? आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारा जो समाज का जो कार्य है वो एक हमारा, देखो हमारा तो एक शौक है, एक हमारा एक जुनून भी है। और सबसे मेन बात यह है कि इंसान जिस चीज के लिए तरसता है, जिस चीज के लिए तरसता है वो चीज मिलती है, वो समाज सेवा से मिलती है। अब ऐसे अच्छे और नेक कार्य करने से जब हमें हमारी आत्माओं को जो सुकून मिलता है वो तो हमें ही पता है कितना मिलता है। तो ये क्या, समाज में अच्छे काम करें, अच्छे लोगों से जुड़े, अच्छी बैठक में रहेंगे तो शायद अपने मन को आदमी अपने कर्म पर अगर ध्यान देगा, किसी को सुधारने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कर्म पर ध्यान दे। कहते हैं ना कर्म ही पूजा, मेरा सबसे मेन पॉइंट रहता है कि कर्म ही पूजा है। बात सही है, आपकी बात सही है बिल्कुल। तो मेरा सब कुछ यही है कि अपने कर्म पर ध्यान दो, सब सही हो जाएगा वैद्यो। अच्छा, अब आज जो हम बात कर रहे हैं ये 2024 है और लास्ट दिन है 31 दिसंबर 2024 का। तो आने वाले वर्ष के लिए 2025 के लिए भारतवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भारतवासियों के लिए मैं तो यही कहूंगा, मैं जो करता हूँ मैं अपने अनुमान से कहूंगा भाई, जो मेरा मन है। क्योंकि हर इंसान की एक सी सोच नहीं होती है, एक से विचार नहीं होते, एक से भावना नहीं होती। मैं तो देखो अच्छे काम और नेक काम और परोपकारी के कार्यों से ही अपने दिन की शुरुआत करता हूँ और साल की शुरुआत करता हूँ। ठीक है ना, अपने माँ बाप की पूजा करें, अपने माँ बाप के पैर छुएं, अच्छे कामों से शुरुआत करें। मैं तो नेक ही कार्यों से कहूंगा कि नेक कार्यों से शुरुआत करें दिन की, अपने साल की, और अच्छा काम करें। अच्छा, तो एक आखिरी क्वेश्चन है, आने वाले 2025 में आप और क्या क्या करने वाले? बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2025 के लिए क्या सोच रखा आपने? एक बात मैं आपको बताऊं, देखो लोग, एक चीज और बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में तो एक है, मैंने जो सोच रखा है भाई साहब, मैंने अपने लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचा है। क्योंकि 2025 में मेरा जो लास्ट में जो, जैसे अब ये 2024 में अवार्ड जो मिला है, 2025 में मेरा जो टारगेट है पद्म भूषण का टारगेट है अपना। जो क्योंकि बहुत से तो प्रॉपर्टी खरीदने का टारगेट होता है किसी का उस गाड़ी खरीदने का टारगेट होता है, किसी का वहाँ मकान खरीदने का टारगेट होता है, किसी को ज्यादा मतलब प्रॉपर्टी पे ध्यान रहता है। मेरा प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरा 3-4 कामों के लिए, एक तो मेरा जो उद्देश्य है, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे भी यार मेरा कोई मतलब वो बन जाए, तो मैं एक छोटे से मतलब अनाथालय की सोच रहा हूँ, छोटे सा अनाथालय। बहुत अच्छा कार्य है आपका। हाँ, और एक गौशाला के चक्कर में हूँ काफी दिन से। जगह मैंने अपनी ही 300 गज जगह, उसकी बाउंड्री कराकर एक दो उसमें कोठा तैयार कर दिया है। अच्छा अच्छा, तो थोड़ी व्यवस्था और बन जाए तो सोच रहा हूँ कि गौशाला की 2-3 कार्य मेरे हो जाए जल्दी, और पद्म भूषण लास्ट में आके पद्म भूषण मिल जाए। तो ये मेरी साल में 2-3 इच्छा है। देखो, जो लोग कोशिश करते हैं उनको मतलब ऊपर वाला सुनता है, ये प्रकृति सुनती है हमेशा। और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी ईश्वर अवश्य सुनेंगे और सहायता अवश्य करेंगे। मैं उस अवार्ड के बारे में और जानना चाह रहा हूँ जो आपको मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है आपको, ये बता दीजिए। ये मिला है अटल अवार्ड, अटल सम्मान। ये ऐसा है कि 15 देश में 15 विभूतियों को मिला है। अच्छा अच्छा, हाँ, अटल सम्मान, ये भारत मंडपम दिल्ली में। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, देखो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद से एक में। ये अलीगढ़ जिले में किसी और को भी मिला है क्या? नहीं, अलीगढ़ में शायद नहीं। पहले ये पद्म भूषण जो अवार्ड मिला था, ये हमारे गोपाल दास नीरज। हाँ, उनको ही मिला था। हमने उनका से शिक्षा भी ली थी, वो हमारे बहुत अच्छे एक मार्गदर्शक भी रहे हैं। अच्छा अच्छा, गोपाल दास नीरज जी, जो उन्हें पद्म भूषण मिला था। हाँ, उन्हें मिला था। चलो,
तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सम्मान दिया। एक बार एक दो लाइन में और कहना चाहूंगा। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ अच्छे लोगों को चुन चुन कर जब अपनी छांट छांट करके धर्म सेवा संस्था के नाम से बनाया था, संस्था रजिस्टर कराई थी। तो आए दिन हम सब लोग मिलकर कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करने लगे। हमारे अच्छे कार्यों को देखकर धीरे धीरे लोग जब हमसे जुड़ने लगे, तो काफी सामाजिक लोगों से हमारा परिचित हुआ। एक दूसरे हमारे प्रिय मित्र हैं श्याम सुंदर बालाजी, दैनिक जागरण के पत्रकार हैं। अच्छा। तो उन्होंने हमारी अच्छाइयों को अपने दिल में बहुत ही जगह दी। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और अपने पेपर के जरिए भी हमारे भाई कार्यों को प्रचार में लाए। अखबार में पहली बार जब हम आए थे तो उन्हीं की बदौलत आए थे। देखो माँ बाप तो देखो भाई साहब सभी के सब कुछ होते ही हैं, लेकिन उनका भी हमारी जिंदगी में थोड़ा सा जो ना बहुत सपोर्ट रहा उनका भी। कुछ लोग सहारा लगाने वाले होते हैं, बिल्कुल उनका भी अहम रोल होता है। हाँ जितेंद्र भाई, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ दूसरे किस्म का आदमी हूँ। क्योंकि कोई इंसान अगर मुझ पर एहसान कर दे तो मैं उसे अपनी जिंदगी में भूलता नहीं है। आज हम किसी दिन अगर 50-50 अखबारों में भी आते हैं ना, तो श्याम भाई का हमारे ऊपर बहुत सपोर्ट रहा है और आज भी है। जब लोगों ने सबसे पहले हमें समाज सेवी नाम दिया, उसके बाद में प्रमुख समाज सेवी नाम दिया, और कुछ सामाजिक अवार्ड जब हमें प्राप्त होने लगे तो लोग हमें जानने लगे। तो हमने एक और संगठन बनाया, वो भारत कन्यादान फाउंडेशन के नाम। अच्छा। इसमें करीब 1000 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। जो कई अधिकारी लोग भी इसमें हैं, जो एक कार्य में फाउंडेशन में जुड़े हुए हैं। इसमें जो हम करते हैं निर्धन गरीब परिवार की बहन बेटियों की शादी में एक कन्यादान के तौर पर हम 51,000 रुपए का दहेज का फुल सामान उनके घर पर पहुंचाते हैं। ये तो बहुत अच्छा कार्य है। हाँ, और दूसरा जो कार्य है इसमें एक बहन के अगर भाई नहीं है तो उनका भात भी भरते हैं। अच्छा। और किसी भी भाई का भात या पिता की स्थिति अगर खराब है तो वो चाहते हैं कि फाउंडेशन से मदद लेना, तो फाउंडेशन उनकी पूरी मदद करता है और एक पिता और भाई का छोटा सा सहारा बनता है। भारत कन्यादान फाउंडेशन का पूरा परिवार जाता है और वहाँ पे भात भर के आता है। ये मिलजुल कर हम सब लोग काम करते हैं। और सबरी मेन चीज पूरी बात का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं और मेरी संस्था का जो काम है खाली भात भरना और कन्यादान करना या दहेज का सामान पहुंचाना या पाठशाला चलाना ही नहीं है। हमारी संस्था और हम हर वो कार्य करते हैं जहाँ से इंसानियत और मानवता शुरू होती है और जहाँ से इंसानियत और मानवता का जन्म होता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छे कार्य है आपके। क्योंकि जो भी बस परमात्मा ने जब दिया है तो देखो अपना पेट तो हर इंसान भर लेता है, जीव भी भर लेता है। जब हमें मनुष्य का जन्म मिला है तो कुछ ना कुछ ऐसा करो, अच्छा करो जो कुछ ना कुछ दुनिया तुम्हें याद करे। तो भूरा भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने हमारे सच 24 लाइव को अपना कीमती समय दिया। दोस्तों हमारे साथ थे भूरा भाई, जो अलीगढ़ के नामचीन लोगों में आते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है। अभी कुछ समय पहले उनको अटल सम्मान समारोह में बुलाया गया और उन्हें सम्मानित किया गया अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भारत मंडपम दिल्ली में। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।